नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। कहने का मतलब केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम क्या है? विलेन, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कहने का मतलब विलेन नामक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले उसमें बात होगा विलेन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विलेन है। तो विलेन किसे कहते हैं तो जानते हैं विलेन किसे कहते हैं। देखिए, समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? मिश्रण। तो यहाँ पर एक वर्ड है समांगी मिश्रण, और उसमें भी मिश्रण, और मिश्रण क्या होता है उसको पहले जानते हैं, तब जानेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है, तब तो जानेंगे विलेन क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण देखिए क्या होता है। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण का मतलब होता है मिलावट। मिश्रण का मतलब होता है मिलावट। मिलावट कहने का मतलब मिलावट, इसे मिक्सचर भी बोला जाता है, मिक्सचर। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को किसी भी अनुपात में मिला दें, मतलब कैसे भी, कोई मतलब जितना कोई मात्रा नहीं भैया इतना इतना ही मिलाएंगे तभी मिश्रण बनेगा, नहीं, कोई चीज़ जितने भी मात्रा में ला के मिला दिए तो क्या ही बनेगा? मिश्रण। कहने का मतलब किसी दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को जब एक निश्चित अनुपात नहीं, जब निश्चित नहीं अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता तो उसे क्या बोला जाता है? मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। दो या दो से अधिक चीज़ों को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है जो पदार्थ बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण। कहने का मतलब एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है भैया समांगी मिश्रण, इसी को बोला समांगी मिश्रण को ही बोला जाता है विलेन मिश्रण। तो अभी जान लेते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर भी कहा जाता है। ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक रासायनिक संगठन गुणधर्म समान होते उसे क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक रासायनिक संगठन गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं, समझ में नहीं आया समझते हैं। जैसे कहने का मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर है जिसमें क्या है? जल है। एक चीज़ क्या है? ये जल है। तो जल है तो जल का मतलब H2O है। अगर इसमें डाल दिए NaCl, कहने का मतलब नमक डाल दिए, तो जब इसको हम घोल देंगे, आप जब इसको घोलेंगे तो जो चीज़ बनेगा, कहने का मतलब जो भी मिक्सचर बनेगा, जो भी मिश्रण बनेगा, तो क्या इसमें आप जल के और नमक के कण अलग अलग देख रहे हैं? एकदम समान दिखेगा, ऐसा लगेगा सब पूरा जल ही है। नमक उसमें दिखेगा, और या फिर वाटर के कण और नमक के कण अलग अलग दिखेंगे? नहीं। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोला जाता है? समांगी मिश्रण। जिसके हम कणों को, कहने का मतलब जिसके संगठन को हम अलग अलग नहीं देख सकते उन्हें क्या बोला जाता है? समांगी मिश्रण। जैसे कहने का मतलब संगठन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जिससे मिलके बनी होती है वही क्या होता है? संगठन। जैसे ये चीज़ किससे मिलके बनी है? नमक से मिलके बनी है और जल से। तो इसमें क्या नमक और जल के कण अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। तो इसको नहीं देख सकते, इसीलिए इसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में इसी प्रकार हम ले लिए एक कंटेनर भी है और जिसमें क्या है? वाटर है, और वाटर है, और अगर इसमें डाल दिए बालू, क्या डाल दिए? बालू। अगर जैसे ही आप इसमें बालू डालेंगे तो आप इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लें, तो इसमें क्या होगा कि भैया आप जल बालू तो नीचे जाके बैठ जाएगा, जिसको आप बड़े आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी मिश्रण के संगठन है, कहने का मतलब कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर है, जो भी कहने का मतलब पदार्थ, मतलब कि जो भी पदार्थ बना उसके कण जो हैं हम अलग अलग देख सकते हैं। कहने का मतलब बालू को अलग से और वाटर को अलग से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण को तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो पढ़ना है किसको? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके रासायनिक संगठन गुणधर्म एक जैसे होते हैं। गुणधर्म जैसे कि बात करें आपसे, अगर इसमें नमक घोलें अच्छे से, अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ से एक चम्मच आपको पिलाया जाए और एक ही चम्मच आपको यहाँ से पिलाया जाए, तो आप बताइए आपको कहाँ का जल खारा लगेगा? कहने का मतलब कहाँ का ज़्यादा नमकीन लगेगा? जाहिर सी बात है यहाँ का भी उतना ही लगेगा, यहाँ का भी उतना लगा। ऐसा नहीं नीचे का ज़्यादा खारा लगेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को मन में आ रहा होगा कि नीचे वाला जो है उसमें जल के नमक के कण जाके बैठ जाएंगे तो ज़्यादा खारा होगा, लेकिन नहीं, नमक जो पूरी जो है कि पूरी तरह से अच्छे से घुल जाता है। अगर ऐसा होता तब तो भाई हम सब्जी उब्जी बना के रख देते हैं, जैसे कहने मतलब सब्जी, तो जब जो ऊपर से खाता है उसको तो मतलब कि नमक उसमें पता ही नहीं चलता, जो नीचे से खाते हैं उनमें खूब ज़्यादा नमक रहता है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जो नमक होता है पूरी तरह से घुला होता है, इसलिए जो ये यहाँ पर कौन सा मिश्रण है?
समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? विलयन। तो अगर आपसे कोई पूछे विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन भैया किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण को। किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन। और विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। तो विलयन किसे कहते हैं भैया? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या फिर बोले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। कहने मतलब यहाँ पे दो से अधिक पदार्थ है ना, दो है ना, कम से कम दो होने चाहिए क्योंकि मिलाने के लिए कम से कम दो होने चाहिए। उससे अधिक को भी मिला सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए कम से कम दो होने चाहिए। तो कहते हैं भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या फिर सिंपल से अगर आप डिफिनीशन देना चाहें तो कहते हैं भैया समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विलयन, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। समांगी मिश्रण समझ में आया होगा आपको क्या होता है। अब समांगी मिश्रण भी क्या होता है, मिश्रण समझ में आया, तो अब देखिए विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन चैप्टर का नाम है, हेडिंग डालते हैं विलयन? नहीं, हेडिंग तो नहीं डालते हैं, कहने में तो ऐसे समझाते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन। तो समांगी मिश्रण क्या होता है आपको समझ में आ ही गया। समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन। तो समांगी हो गया समांगी मिश्रण, और उसी समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है मेरे भाई? क्या बोला जाता है? विलयन। विलयन कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। तो समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। और मिश्रण के लिए कहने मतलब मिलाने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? दो लोगों की। कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? दो। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण में कौन कौन दो लोग हैं? तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ले लिए क्या? जल का है हमारे पास, एक कंटेनर है जिसमें क्या है भाई? जल है। और जल का फार्मूला होता है H2O। और नमक इसमें डाले हैं, नमक, और नमक का फार्मूला होता है NaCl। जैसे ही इसमें डाले हैं तो क्या हुआ है? हमें क्या प्राप्त हुआ है? विलयन। क्या प्राप्त हुआ है? विलयन। तो भैया जो विलयन हमें प्राप्त हुआ, आप उसमें देख सकते हैं दो चीज़ें हैं। कितने चीज़ें हैं? एक तो नमक है, एक जल है। तो इसको कहने का मतलब समांगी मिश्रण को या फिर विलयन को दो भागों में बांट दिया गया। कहने का मतलब इसके दो घटक होते हैं। दो घटक कौन कौन से होते हैं? कहने का मतलब विलयन किससे मिलकर बना होता है? दो घटक से। विलयन बराबर दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है विलायक, एक होता है विलेय। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक क्या होता है? इसका नाम से क्लियर देखिए, विलायक मतलब जो ज़्यादा, ये बड़ा लग रहा है ना इससे पढ़ने में, तो जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट, और जबकि इसको बोला जाता है सॉल्यूट, और इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो भैया जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। तो सॉल्वेंट अच्छा पढ़ने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि ये सॉल्यूट? तो अब जाहिर सी बात है कौन पढ़ने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है? सॉल्वेंट। तो ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक, घटक मतलब जिससे कोई चीज़ मिलकर बना होता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जैसे अच्छा आपसे पूछे ये क्या है? विलयन है, तो आपका जवाब आएगा हाँ विलयन है। तो आपसे पूछे यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी कि नमक की मात्रा? तो जल की मात्रा अधिक होगी, इसलिए जल क्या होगा? विलायक होगा। क्योंकि देखिए विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक, जिसकी मात्रा अधिक हो, का हो? अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा का हो कम, जिसकी मात्रा कम, किसमें? विलयन में। जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक, कहने का मतलब विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसमें और जिसकी मात्रा का हो अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। और ऐसे याद रखिए, जो बड़ा वो ज़्यादा, जो छोटा हो कम। तो क्या होता है विलेय, क्या होता है विलायक, समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, कहने का मतलब ये है कहाँ आपके पास कंटेनर, और इसमें क्या भैया है? जल। क्या है? जल, H2O। अब अगर यहाँ पर जल है और प्लस इसमें डाल दिए NaCl, और लेकिन यहाँ पर चीनी भी डाल दिए। क्या डाल दिए? चीनी। तो चीनी भी डाल दिए हैं, और चीनी जब डाल दिए तो यहाँ पर आप देखिए दो लोगों को घोल दिए हैं, चीनी को भी घोल दिए हैं और नमक को भी घोल दिए हैं। अब यहाँ पर तीन लोग हो गए, तो अब क्या होगा? कहने मतलब तीन लोग तो है ना, एक तो विलायक होगा, एक विलेय। तो इसमें कौन अब विलायक होगा, कौन विलेय होगा? जल हमेशा क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। कहने का मतलब अगर किसी भी विलयन में जल उपस्थित हो तो वो विलायक के रूप में ही उपस्थित होगा। और जबकि जो दो ये बचे, चीनी और ये क्या हो गए? विलेय। कहने का मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं विलेय तो सदैव एक ही रहेगा, ऐसा नहीं जल ही रहेगा। जब जल रहता है किसी विलयन में तो जल ही रहता है। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ विलायक सदैव एक ही रहते हैं, लेकिन
विलेय एक से अधिक। विलायक किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को घोलता है। जैसे यहाँ पर जल है, जल देखिए नमक को अपने अंदर घोल रहा है ना, तो जो अपने अंदर घोलता है उसे विलायक कहते हैं, और जो चीज़ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे देखिए चीनी यहाँ पर घुला है, नमक घुला है, तो चीनी और नमक क्या हो गए? विलेय हो गए। और जबकि जो घोल रहा है अपने अंदर उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो ये क्या हुआ भैया? विलायक हो गया। अब जबकि ये दोनों क्या हो गए? विलेय। तो कहने का कि मतलब यही है, विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती भाई? सदैव मतलब 2 से अधिक, 1 या 2 हो सकती, 3 भी हो सकती है, लेकिन विलायक सदैव कितना होगा? 1। तो यहाँ पर ये देखिए, अब जितने अंग मतलब जितने भी संगठन रहेंगे, मतलब जितने प्रकार के कण रहेंगे, विलयन उतने ही प्रकार का मतलब उतने ही अंगी होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर एक तो विलायक और 2 विलयन, इसीलिए इसे बोला जाए त्रिअंगी विलयन। लेकिन हमें पढ़ना द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन जैसे यहाँ पर क्या था? जल था और नमक था, या फिर नमक की जगह यहाँ पर क्या हो जाए? चीनी हो जाए, नमक हो जाए, चीनी हो जल हो जाए, चीनी हो जाए, नहीं तो यहाँ पर नींबू का रस हो जाए, एल्कोहल हो जाए। तो कहने का मतलब जब 2 चीज़ें होती हैं तब उसे बोला जाता है द्विअंगी विलयन। वह विलयन जिसमें दो संगठन, कहने मतलब 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और हमें 2 अंगी विलयन ही पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन समझ में आया होगा क्या होता है विलयन। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो यदि कहा है, जैसे कह रहे हैं, मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, कहने का मतलब जल है, क्या है? जल। और जल मान लेते 1 लीटर है, मान लेते 1 kg है, सपोज दैट 1 kg है। अब 1 ही kg इसमें कहा डाल दिया नमक, NaCl, ये भी कितना है? 1 kg। तो अब क्या इसमें विलेय और विलायक की मात्रा तो समान हो गई। अब बताइए कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा? तो आपको बता के आए, जल क्या होगा? विलायक। क्यों? क्योंकि जल हमेशा क्या होता है? विलायक। जब किसी भी विलयन में जल उपस्थित होता हो तो विलायक ही होता है। तो कहने का मतलब जल यहाँ पर विलायक हो गया, ये क्या हो गया? विलेय। लेकिन आपके मन में फिर से एक बार क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या जरूरी थोड़ी है जल ही अपने अंदर किसी चीज़ को घोले? मान लेते हैं यहाँ पर किसी और चीज़ में अगर नमक को घोल रहे हैं, तब वहाँ पर और दोनों की मात्रा समान हो, तब क्या होगा? तो हम कहते हैं भैया जिसके मोलों की संख्या, कहने का मतलब तब उस कंडीशन में देखते हैं जिसकी मोल की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जिसकी मोलों की संख्या कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय। यदि आपको मोल निकालने आता है, मोल आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आगे जान जाएंगे। तो क्या होता है मतलब विलयन, और विलयन के 2 घटक होते हैं, मतलब कि एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। हमें द्विअंगी विलयन पढ़ना है जिसमें मतलब 2 प्रकार के कण होते हैं। और भी अगर विलयन में, कहने मतलब विलयन में 2 से अधिक विलेय हो सकते हैं, लेकिन विलायक सदैव 1 ही होते हैं। तो आई होप आपको मतलब कि विलयन इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे कहने का मतलब कि विलयन की सांद्रता को, सांद्रता पद होता है, कहने का मतलब कोई विलयन कितना गाढ़ा है, कितना तनु है, कहने का मतलब कितना कमज़ोर है। तो इसके बारे में हम मतलब लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इंट्रोडक्शन इसका इतना था जो कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 2 में विलयन की सांद्रता। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।